गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राम राम जी। राधे राधे। आज हम संस्कृत का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नेम है सर्वोत्तम त्रय प्रश्ना, सबसे उत्तम 3 प्रश्न। एक राजा आसीत्, एक राजा था, एक दातस्य मनसि त्रय प्रश्ना आगता। एक बार उसके मन में 3 प्रश्न आए। सर्वोत्तम समय कै, सबसे उत्तम समय क्या है? सर्वोत्तम जन कै, सबसे उत्तम मनुष्य कौन है? सर्वोत्तम कार्य किम, सबसे उत्तम कार्य क्या है? पंडिताना आहु राजा एतान प्रश्नामय पृच्छत। पंडितों को बुलाकर राजा ने इन प्रश्नों को पूछा कि जब उसके मन में 3 प्रश्न आ गए तो उसने क्या किया? पंडितों को बुला लिया और फिर उन तीनों प्रश्नों को पूछा कि भाई मुझे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए। परंतु तेषाम उत्तरे च संतुष्ट न भवत। तो पंडितों ने जो भी उत्तर दिया परंतु उनके उत्तरों से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नगरात बही एक सिमन आश्रम में एक सन्यासी बस्ती। इसमें नगर के बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। प्रश्ना नाम उत्तरम राजा तत्राम गच्छता। प्रश्नों के उत्तर के लिए राजा वहाँ गया कि मैं पंडितों से संतुष्ट नहीं हूँ, तो उसने सोचा ठीक है सन्यासी से पूछ लेता हूँ। तो प्रश्नों के उत्तर के लिए राजा वहाँ गया। तदानीम समय सन्यासी आश्रमे उद्यान कार्य करोति। इसमें उस समय सन्यासी आश्रम के बगीचे में उद्यान कार्य यानी बगीचे का कार्य कर रहे थे। राजा तय पिंड में स्वस्य 3 प्रश्न अपृच्छत। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने 3 प्रश्नों को पूछा। सन्यासी ध्यानेन प्रश्नान अशृणोत। सन्यासी ने ध्यान से प्रश्नों को सुना, किंतु किंपि ना वदत, किंतु कुछ भी नहीं बोला, चुप रहे, सुन लिया केवल कि राजा ने बताए तो उन्होंने सुन लिया। राजा भी तत्र धैर्येन उद्यान कर्मणि सन्यासीन सहायताम अकरोत्। राजा भी वहाँ धैर्य के साथ बगीचे में सन्यासी के साथ कार्य में सहायता करने लगा कि वो जैसे वो कर रहे थे कार्य सन्यासी, ऐसे ही राजा भी उनके साथ कार्य करने लग गया कि आराम से दे देंगे क्वेश्चनों को आंसर, चलो कोई नहीं। आगे देखिए। सायंकाले कतिचित् जनान् धावित्वा तत्र गतः। शाम के समय कोई मनुष्य भागता हुआ वहाँ आया। तस्योदरे छुरी का आघात आसीत्। उसके उदर पर यानी पेट पर छुरी से आघात किया था, किसी ने किया हुआ था। अधिकम रक्त स्रावेन स भूमौ पतित्वा मूर्छागतः। अधिक रक्त बहने के कारण वह भूमि पर बेहोश होकर गिर गया। राजा सन्यासी सह मिलित्वा त्वरितं तस्य उपचार कृतवान्। राजा ने सन्यासी के साथ मिलकर जल्दी से उसका उपचार किया। तयो प्रयासेन तस्य रक्तस्राव अवरुद्ध है। उनके प्रयास से उसका रक्त का बहाव रुक गया। आगे देखिए फिर क्या हुआ। भागेन तस्य प्राणा रक्षिता। भाग्य से उसके प्राणों की रक्षा हुई। क्लांत राजा, क्लांत यानी थका हुआ, क्लांत राजा रात्रो आश्रम में एवं विश्राम कृतवान। थके हुए राजा ने रात्रि को आश्रम में ही विश्राम किया। उसने सोचा फिर से आऊँगा महाराज से पूछने, इससे अच्छा है रात्रि को थक तो गया हूँ, उद्यान कार्य किया था और फिर वो जो व्यक्ति आया था उसकी सहायता की थी तो क्या हुआ, थक गया राजा और उसने रात्रि को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः राजा सन्यासी चैतन्य पीड़ितेन सह अमिलताम। सुबह में राजा सन्यासी के साथ उस पीड़ित से मिला। स राजान दृष्ट्वा भयो किरंदत अवदत। वह राजा को देखकर डर से रोने लगा। भय से क्या करने लगा, रोने लगा और बोला, अहम भवतः शत्रुना भवतम हंतु प्रेषितम आशम। मुझे आपके शत्रु ने आपको मारने के लिए भेजा था। अहम सायंकाले भवतः प्रत्यागमनस्य प्रतीक्षाया आश्रम बहि आसम। मैं शाम के समय आपके लौटने की आश्रम के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। भवान न प्रत्यागतः।
पर आप नहीं आए। वो बता रहा है कि मुझे आपके शत्रु ने आपको मारने के लिए भेजा था। मैं शाम के समय आश्रम के बाहर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आप नहीं आए। अतः सायं यदाय बहि निर्गतः तदा भवत अंगरक्षका माँ छुरिक्या आहत कृतवन्तः। अतः मैं शाम के समय जब बाहर निकल रहा था तब आपके अंगरक्षकों ने मुझे छुरी से घायल कर दिया। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयि दया करो तू, आप मुझ पर दया कीजिए। राजा तस्मै क्षमा दत्तवान, राजा उसको क्षमा कर देता है कि ठीक है चलो भाई तुमने माफ़ी मांग ली तो मैंने क्षमा कर दिया। राजा स प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण सन्यासिनम अपृच्छत। राजा ने अपने प्रश्नों का उत्तर फिर से सन्यासी से पूछा। सन्यासी अवदत्, सन्यासी बोला, उत्तरानि तु भवता प्राप्तानि, उत्तर तो आपको प्राप्त हो गए। प्रथम प्रश्नोत्तरम, प्रथम प्रश्न का उत्तर है वर्तमान समय एव सर्वोत्तम, वर्तमान समय ही सबसे उत्तम है, कि जो समय चल रहा है वो सबसे उत्तम है। भवान हासायन उद्यानम कार्य स्थित्वा आश्रमात् बहिने गतवान। आप कल शाम के समय बगीचे में कार्य करने के कारण आश्रम से बाहर नहीं गए। अतः भवतः प्राण रक्षा अभवत्, अतः आपके प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि आप आश्रम में कार्य में लग गए, बाहर नहीं गए और आपके प्राणों की रक्षा हुई। द्वितीय प्रश्न उत्तरम, दूसरे प्रश्न का उत्तर है निकटस्य जन एव सर्वोत्तम, जो मनुष्य पास में है वो सबसे उत्तम है। हा भवतः कृते उद्यान कार्य अहम सर्वोत्तम आसम, कल आप उद्यान कार्य कर रहे थे, मैं सबसे उत्तम था। पुनः उपचार कार्य एस पीड़िताभ्यो कृते सर्वोत्तम आस्ति, फिर आप उस पीड़ित व्यक्ति का उपचार कर रहे थे तो वो सबसे उत्तम था, क्योंकि वो सबसे उत्तम इसलिए था क्योंकि आपने उसका उपचार किया और उसने आपको बता दिया आपके शत्रु के बारे में। तृतीय प्रश्न उत्तरम, तृतीय प्रश्न का क्या उत्तर है? तृतीय प्रश्न का उत्तर है साक्षात पूर्तः वर्तमान कार्यम, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, साक्षात हो रहा है, वही उत्तम है। हाँ, कल पूर्वमया सह उद्यान कार्य भवतः कृत सर्वोत्तम आसीत्, कल मेरे साथ बगीचे का कार्य किया वो सबसे उत्तम था। तत्एतस्य पीड़ितस्य उपचार भवतः कृते सर्वोत्तम कार्य अभवत्, उसके बाद पीड़ित का उपचार किया तो वो सर्वोत्तम कार्य था। तेन भवतः जीवन रक्षा जाता, जिसके कारण आपके जीवन की रक्षा हुई। उपचारेण से जीवित है, उपचार से वह जीवित है। पुनश्च भवतः शत्रु उद्देश्यमपि भवता ज्ञातम, और फिर से आपको अपने शत्रु के उद्देश्य पता चल गया, ज्ञात हो गया। एते उत्तरे संतुष्ट है, इन उत्तरों से संतुष्ट राजा नगर प्रत्यागच्छत, नगर को चला गया। उसे समझ में आ गया कि जो समय चल रहा है वो सबसे उत्तम है, जो मनुष्य हमारे समीप है वह सबसे उत्तम है, और जो कार्य हम कर रहे हैं वही सबसे उत्तम है। और सन्यासी के प्रश्नों से राजा संतुष्ट भी हो गया, और अपने प्रश्नों से संतुष्ट होकर इन उत्तरों से राजा नगर को चला गया। आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।